हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS UG का पोर्टल आउट हो चुका होगा और मैं थोड़ा सा खुश इसलिए लग रहा हूँ भाई कि तुम्हें पता है भाई ने सबसे पहले क्रैक करी थी न्यूज़ ये यूट्यूब पे। तो ऐसी सारी न्यूज़, ये नहीं सारी ऐसी न्यूज़ अब मैं क्रैक करता जाऊँगा और आपको बस एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, हाइप करके और शेयर कर देना है सभी बच्चों को। तो अब ये फॉर्म कैसे फिल करना है पूरी बताऊंगा, एक एक डिटेल बताऊंगा। पहले वीडियो देखना और ध्यान से समझना और जुड़ जाना भाई से, ठीक है। स्किप मत करना, नहीं तो एक भी चीज छूटी तो फॉर्म रिजेक्ट पे जा सकता है, ठीक है। ठीक है, ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो ये रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। तो गाइस देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में एडमिशन में यूजी का सबसे ऊपर इन लोगों ने रिलीज कर दिया। CSAS UG का आप इसका ब्रोशर पढ़ सकते हो। इसमें डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और लिंक, ये री लिंक टू ओपन द एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, उससे पहले मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। ये जो फॉर्म खुला हुआ है CSAS UG, जिसको बोलते हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ये आपके लिए 3 फेज में होगा। पहला फेज रजिस्ट्रेशन फेज होगा। दिस इज द रजिस्ट्रेशन फेज जो अभी खुला है। ये लास्ट डेट कब तक है इसकी अभी लिखी नहीं गई है, बट 1 महीने तक ये चलेगा। उसके बाद फेज 2 खुलेगा, जिसमें प्रेफरेंस फिलिंग आएगा, कॉलेज प्रोग्राम और प्रेफरेंस शीट फिलिंग होगी टोटल, ठीक है। उसके बाद फेज 3 आएगा, एडमिशन का प्रोसेस। तो इसमें सब में तुम्हें मेरी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, नहीं तो तुम फंसे रहोगे और चीज़ों को गलत कर दोगे। और जिस बच्चे को प्रेफरेंस शीट फिलिंग में हेल्प चाहिए हो, तो भाई का मेंटोरशिप है बिल्कुल। अभी तक तो आपको पता चल चुका होगा, सब बच्चों को पता होगा। तो बाय कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक और पिन कमेंट में लिंक होगी उसकी, बाय कर लेना। अब तो उसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो सीट भी जल्दी खत्म होने वाली है। सो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आना है, ये लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आप इस पोर्टल पे आ जाओगे। देख सकते हो ये पोर्टल है आपका। अब यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन शो कर रहा होगा। फॉर्म कितने रुपए का है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले UR OBC NCL EWS के लिए 250 रुपये का फॉर्म है और SC ST PWBD के लिए 100 रुपये का फॉर्म है। अगर आप BFA BSc फिजिकल एजुकेशन या BA ऑनर्स म्यूजिक में अप्लाई करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा 400 रुपये लगेंगे। और अगर ECA और सुपर नंबरी कोटा में आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके एक्स्ट्रा 100 रुपये लगेंगे, जो नॉन रिफंडेबल होगा। याद रखना, इसकी अपडेट अलग आएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी इसकी अपडेट अलग देता है, तो उसके लिए ज़रूर अप्लाई करके रखना। भाई का चैनल सब्सक्राइब करके रखना। और कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में खुला पूछो भाई, मैं जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। या न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो ये पोर्टल आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ साइड में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखी होगी, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें पढ़ने की। आपको सिंपल यहाँ पे CUT एप्लीकेशन नंबर लिख देना, ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डे सेलेक्ट करना, मंथ सेलेक्ट करना, ईयर सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आई कंसेंट दे देना भाई, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करेगा DO। यहाँ पे आई कंसेंट पे क्लिक करना और रजिस्टर पे क्लिक कर देना। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई योर अकाउंट। अब यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन हो रही है आपके अकाउंट की। सबसे पहले आपको यहाँ करना क्या है, ध्यान से सुन लो मेरी बात। आपके ईमेल, जो आपने ईमेल रजिस्टर करी थी ना, जो पुरानी ईमेल जो आपने CUT में रजिस्टर करी थी, ये उस ईमेल पे आपके रजिस्ट्रेशन की वो जाने वाला है OTP। तो वो OTP यहाँ डाल देना। नया कोई पासवर्ड सेट करके सबमिट OTP कर देना। अगर आपका OTP नहीं आया तो रीसेंट OTP पे क्लिक कर देना, फिर से आ जाएगा। सबमिट OTP पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ ऐसा आएगा, OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, लॉग इन टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। अब आपको लॉग इन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो CUT इधर ऑलरेडी रजिस्टर में आ जाना, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर में यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे अपना CUT नंबर डालना और जो पासवर्ड बनाया वो डाल के लॉग इन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप लॉग इन पे क्लिक करोगे, तब आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए गए होंगे। एंड 10th एंड 12th के मार्कशीट और अपलोडिंग सर्टिफिकेट्स दिखा रखे हैं, SC ST OBC PWBD के सर्टिफिकेट्स। उसके बाद OBC NCL और EWS के, देखो EWS और OBC NCL के जहाँ पे आपकी सेंट्रल लिस्ट में कास्ट होनी चाहिए, देख सकते हो क्लियर, इतने दिन से बोल रहा था। और 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। PWBD सर्टिफिकेट आपका इशूड होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और ये क्वालिफिकेशन है उसकी। सिख माइनॉरिटी कोटा का ये सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद सिख माइनॉरिटी, सिख और क्रिश्चियन माइनॉरिटी, ये सब का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आई हैव रेड कर देना है नीचे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे, अब कुछ ऐसा पोर्टल दिखाई देगा आपको। इसमें 7 सेक्शन बने होंगे, पर्सनल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, ECA, अपलोड्स, प्रीव्यू और फाइनल सबमिशन, ठीक है। याद रखना ये चीज़। कुछ पर्सनल डिटेल्स का पहले हम शुरू करते हैं।
पर्सनल डिटेल्स में कुछ डिटेल्स आपकी फुल नेम कैंडिडेट लिखा होगा, वो मैंने हटा दिया जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट जेंडर, तो यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेना भाई, मेल फीमेल अदर जेंडर। वो मेल शो नहीं कर रहा भाई यहाँ पे, वो शो करेगा आपके में, टेंशन मत लो। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ पहले से मेंशन्ड होगा, और आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप यस कर देना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। और उसके बाद कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप यू आर हो तो यू आर के लिए कुछ नहीं मांग रहा, देखो, ठीक है। और आपको ऐसे सेलेक्ट होगा यहाँ पे ये, और यहाँ पे यू आर सेलेक्ट करोगे कुछ नहीं होगा। देखो अब ओबीसी सेलेक्ट करते हो तो ये देखो क्या क्या मांगता है, स्टेट नेम मांग रहा है, और कम्युनिटी नेम, मतलब सेलेक्ट कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी है आपकी, इशूइंग डेट, कौन सा सर्टिफिकेट किस दिन इशू हुआ है, इशू सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, और सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मांग रहा है, इस 4-5 चीज़ें हैं टोटल। उसके बाद आप अगर EWS के लिए अप्लाई करते हो तो देख सकते हो ये 3 चीज़ें मांग रहा है, सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद अगर SC के लिए अप्लाई करते हो तो वही 3 चीज़, और ST के लिए भी सेम 3 चीज़, लेकिन जनरल के लिए कुछ भी नहीं मांग रहा, वो बढ़ जाएगा आगे फॉर्म। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, अगर क्रिश्चियन माइनॉरिटी सिख माइनॉरिटी है तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU की पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट बनवानी है, पर्सनलाइज का मतलब होता है आपके कोर्स कैटेगरी और चॉइसेस के हिसाब से ये प्रेफरेंस शीट आपके चांसेस बढ़ा देती है। प्रेफरेंस शीट बनवाने के लिए आपको हमारा मेंटोरशिप पैक ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, आपको जाके नीचे चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट की लिंक है universityupdates.org। जैसे इस वेबसाइट पे आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले नीचे आना, आप स्टूडेंट रिव्यूज़ चेक करना। ऑडियो में बकायदा ये रिव्यूज़ डले हुए हैं आपके, यहाँ पे ऑडियो में सुनना इनके रिव्यूज़ बच्चों के, कैसे इन लोगों ने पूरा जर्नी के देखा था, कैसे DU में एडमिशन क्रैक किया, कैसे BHU में एडमिशन क्रैक किया, एक एक ऑडियो को सुनिएगा। आपको हमारी मेंटोरशिप में चैट सपोर्ट मिल जाएगा, कॉल सपोर्ट मिल जाएगा रिक्वेस्ट बेसिस पे, और GST बिल भी प्रोवाइड होगा आपको, क्योंकि हम MSME और GST के अंदर रजिस्टर्ड हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंपस लिस्ट, मतलब कॉलेज लिस्ट आपको, जिसमें कॉलेज नेम, कैंपस लोकेशन, एड्रेस, नियरेस्ट मेट्रो, हॉस्टल है कि नहीं उस कॉलेज में, बॉयज़ है गर्ल्स कॉलेज है, ये लिस्ट प्रोवाइड होगी। DU की कोर्स लिस्ट प्रोवाइड होगी, जिसमें सारे कोर्सेज आपके लिखे होंगे। और BHU की, जिन बच्चों ने VIP पैक लिया होगा उनके लिए, BHU के लिए ये पूरी लिस्ट प्रोवाइड होगी, कॉलेज लिस्ट और कोर्स लिस्ट। ऐसी प्रेफरेंस शीट गाइस हम लोग एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, जो हमारे द्वारा बनाया गया है, और बिल्कुल ऐसा ही पोर्टल आपका CSAS और CAPUG का होता है, BHU का भी, ठीक है। तो गाइस इसमें जैसा बच्चा हमें बोलता है, बिल्कुल उसकी चॉइस के हिसाब से हम लोग प्रेफरेंस शीट बनाते हैं। ऐसा पूरे यूट्यूब पे आपको सॉफ्टवेयर किसी के पास नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश ऑनर्स का अगर बच्चा आता है हमारे पास, तो वो कहता है भैया हमारे को मिरांडा हाउस पहले ऊपर रखना है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, मिरांडा हाउस फर्स्ट नंबर पर रख दिया। ऐसे लिस्टिंग बना के देते हैं हम लोग, ऑन कॉल होता है। और सेम चीज़ हमने BHU के लिए भी कर रखी है, BHU के लिए भी सेम चीज़ होती है, और ऐसे हम लोग प्रेफरेंस शीट बना के देते हैं आप लोग। ये बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ा देती है DU में और BHU में एडमिशन हो जाने के। और दूसरे यूट्यूबर्स जो आपको लिस्ट देते हैं वो एक एक्सेल लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आपका चांसेस गिरा देते हैं, क्योंकि वो लिस्ट वो हर किसी को बांट रहे हैं, वही लिस्ट हर किसी के पास है। आपकी यूनिक बनेगी, अलग बनेगी इससे, विदाउट एरर। तो गाइस देख सकते हो ये सारी चीज़ें हमारे मेंटोरशिप में मिलने वाली है। तो बाय करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे आना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में मिल जाएगी केवल। उसके बाद गाइस अल्टरनेट ईमेल ज़रूर डाल देना कोई, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी ज़रूर डाल देना। ये दोनों सेक्शन पहले से भरे होंगे, मोबाइल नंबर और कैंडिडेट्स ईमेल। उसके बाद स्टेट डोमिसाइल में अपना कौन से स्टेट से हो, कहाँ रहते हो, वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक नया सेक्शन बन के आया, ये SC कैटेगरी वाला, ये सेलेक्ट कर लेना। ये तो ऑटो सेलेक्टेड होगा, सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई, ठीक है। उसके बाद फैमिली डिटेल्स में आ जाते हैं। फैमिली डिटेल्स में एनुअल फैमिली इनकम लिख देना, कौन सी आपका 8 लाख से ऊपर है या 4 लाख के बिलो BPL लेवल है, तो यहाँ पे लिख सकते हो। और ये एक बॉय का फॉर्म है, तो यहाँ पे ये सिंगल गर्ल चाइल्ड एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन गर्ल्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है तो येस करना, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद इज़ योर पेरेंट्स सिंगल, आप येस करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। ऑर्फन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो येस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद मदर नेम पहले से लिखा होगा, मदर ऑक्यूपेशन आपको सेलेक्ट करना है, या तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देना, ठीक है।
और उसके बाद फादर नेम यहाँ पे पहले से लिखा होगा। यहाँ पे फादर मान लो मेरा फादर हैं प्रोफेशनल काम करते हैं कोई, या गवर्नमेंट सर्विस में है या प्राइवेट सेक्टर में है, तो ऐसे सेलेक्ट कर देना। और ये मदर ऑफिस नेम मोबाइल नंबर और ये फादर ऑफिस नेम मोबाइल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल कर दिया गया है ये। ठीक है, लिख सकते हो अगर आपकी श्रद्धा है तो लिख सकते हो आप बिल्कुल, नहीं तो ज़रूरी नहीं है वो। वार्ड कोटा डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो, यूनिवर्सिटी दिल्ली वार्ड कोटा, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपके मम्मी पापा कोई पढ़ाते हैं तो यस करना, तो उनका वार्ड कोटा मांगा जाएगा। एम्प्लॉय देखो ये मांगा जाएगा, रिलेशन क्या है, रिलेशन फादर मदर या बोथ कौन है, तो नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देना ऐसे। ठीक है, अगर पीडब्ल्यू कैटेगरी के हो आप तो यहाँ पे कोई भी डिसऑर्डर जो आपको है वो डिसेबिलिटी परसेंटेज मांगा जाएगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देना अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है। कश्मीरी माइग्रेंट कोटा अगर आपका है तो ठीक है यस करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। अब ये देखो CW कोटा जिनका है, पहले उनकी बात कर लेते हैं, जिनका नहीं है वो सीधा नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना, लेकिन जिनका है वो ऐसे प्रायोरिटी को अपनी सेलेक्ट करना और यहाँ पे लिख देना बस सेलेक्ट करके। ठीक है, हमारा तो नॉट एप्लीकेबल है, हमारा कोई CW कोटा नहीं लगेगा। ठीक है, JNK वाला आपको अगर है तो यस करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। सिक्किम के लिए अगर है तो यस करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। आइडेंटिटी प्रूफ में देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपके पास ID प्रूफ है। उसके बाद अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड विथ फोटोग्राफ, यहाँ पे ये आधार कार्ड के लिए नीचे सबसे लिए है, ये आधार कार्ड के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अदर डिटेल्स में एथनिसिटी, ठीक है, और इसमें आपको करना क्या है, ये इसमें अर्बन रूरल मतलब आप क्या अर्बन मतलब शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, इनमें से अर्बन का मतलब शहर और रूरल का मतलब आपका गांव। ठीक है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर देना जहां भी रहते हो। उसके बाद करेंटली आप किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो तो यस करना, वो फिर एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और एनरोलमेंट ईयर मांगेगा, बस ये, नहीं तो नो कर देना, बाकी ख़त्म। उसके बाद अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे अब देखो, जो बच्चे BFA में अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे यस करना, जो अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपकी ये कैटेगरी पूछेगा, ऐसे ध्यान से देखो, ये सारी कैटेगरी कोई सेलेक्ट करोगे, मान लो ये अप्लाइड आर्ट सेलेक्ट किया आपने तो ऐसे सेलेक्ट करना, नहीं है तो नहीं करना चाहते तो नो कर देना। ठीक है, ऐसे हट जाएगा वो। और फिर अगर आप BA ऑनर्स म्यूजिक सेलेक्ट करना चाहते हो तो यस करना, तो आपसे ये पूछेगा यस या नो आपने पढ़ा है म्यूजिक की, नहीं तो नो कर देना। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ म्यूजिक के कोर्सेज तभी अप्लाई कर पाओगे, याद रखना, ऑनर्स वाले। ठीक है, और उसके बाद BSc ऑनर्स ये वाला जो फिजिकल एजुकेशन वाला है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना। यस करोगे तो कुछ नहीं, नो कर देना वैसे तो। उसके बाद एड्रेस में देखो, 2 एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस। एड्रेस लाइन 1 में और एड्रेस लाइन 2 में अपना दोनों एड्रेस काट के थोड़ा थोड़ा लिख देना। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करना, स्टेट लिखना, सिटी लिखना और पिन कोड लिख देना अपने एड्रेस का। ठीक है, और अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सेम है तो यहाँ पे टिक करना और ऑटोमेटिकली उधर सब कॉपी हो जाएगा। उसके बाद बैंक डिटेल्स, इसके बिना आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, याद रखना। इसी में आपके पैसे ट्रांसफर होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फीस, और इसी में वापस भी आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे नेम होल्डर, अकाउंट होल्डर नेम लिखना जो आपके अकाउंट का नेम है, और अकाउंट नंबर। याद रखना, अकाउंट जो आपका है वो सबसे पहले तो उसमें सारी चीज़ें चालू होनी चाहिए, लाइक वो डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और UPI सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर अकाउंट नंबर लिख देना, फिर कन्फर्म योर अकाउंट नंबर फिर से लिख के बैंक सेलेक्ट करना, कौन सा बैंक है आपका। ठीक है, और फिर IFSC कोड उस बैंक का ये पासबुक पे मिल जाएगा आपको। फिर सबमिट करके आपको एक बार वो फॉर्म ऐसे चेक कराएगा, पूरा का पूरा एक बार देख लेना, एक बार फॉर्म हाँ चेक कर लेना कि भाई पर्सनल डिटेल्स सेव लिख देगा यहाँ पे, और एक बार चेक करा देगा फॉर्म कि हाँ भाई सारी डिटेल्स ऐसे चेक करा देगा। ये डिटेल्स मैंने हटा दी है फॉर सिक्योरिटी रीजन्स। ठीक है, इसके बाद गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना मेरे से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका ये एकेडमिक सेक्शन, सेकंड सेक्शन पे आ जाएंगे। अब एकेडमिक याद रखना है, ये सारी डिटेल्स पढ़ लेना भाई। सर 10th क्लास, ये सब 12th क्लास का यूज़ किया जाएगा, टाई ब्रेकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ अपनी 10th की परसेंटेज लिख देना, जो भी आपकी परसेंटाइल आई है। ठीक है, वो लिख देना, और फिर 12वीं की परसेंटेज लिखना है। अब 12वीं की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम CBSE बोर्ड सेलेक्ट करते हैं, CBSE, ठीक है, ये देखो, तो अब यहाँ देखो क्या क्या आ रहा है। पास्ट लिखोगे तो सारे सब्जेक्ट्स ऐसे मांगेगा वो, और अगर आप अवेटेड लिखोगे तो देखो कुछ भी नहीं मांगेगा, और अप्लाइड फॉर रीवैल्यूएशन में भी आपके सब्जेक्ट्स के यहाँ पे मार्क्स मांगेगा। अब देखो मैं पास्ट लिखता हूँ। ठीक है,
अप्लाइड फॉर रीवैल्यूएशन में भी, और यहाँ बोर्ड का रोल नंबर डालना, फिर ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना, कौन से ईयर में पास हुए थे आप 12th में, ठीक है, वो लिखना है। और यहाँ पे देख लो भाई अप्लाइड फॉर रीवैल्यूएशन है ऑप्शन। बट कंपार्टमेंट वालों के लिए मैं बता दूं, कंपार्टमेंट वालों के लिए ये जो फॉर्म है यहाँ से देख सकते हो, इसमें मिड एंट्री आएगा, मिड मिड एंट्री, देखो ये मिड एंट्री है, ठीक है। इसमें याद रखना एंट्री एंट्री सॉरी, इसमें जल्दी से खोल लेते हैं भाई, मिड एंट्री खुलेगी आपकी, और इसके बीच में आपका ये फॉर्म 1,000 रुपये का होगा, याद रखना, ठीक है। तो मिड एंट्री में आप अप्लाई करना, तभी आपका कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं, अभी पास आउट नहीं है। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, लैंग्वेज सारी लोड हो जाएंगी, ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, और थ्योरी के नंबर यहाँ लिखने हैं, टोटल मार्क्स, जैसे 100 नंबर की थ्योरी थी तो 100, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने नंबर आए, और प्रैक्टिकल मार्क्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना। मान लो जैसे मैंने सेलेक्ट किया, एक करके दिखाता हूँ, हिंदी सेलेक्ट किया, 100 नंबर मेरे टोटल थे, और थ्योरी में मेरे 68 आए, और प्रैक्टिकल में यहाँ पे 0 जरूर लिखना, नहीं तो ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, याद रखना। और ऐसे ही यहाँ पे लिख देगा 68 टोटल, ठीक है, याद रखना, ऐसे करना है। और ऐसी सारे सब्जेक्ट के फिलअप करने हैं। अब देखो गाइस, जो बच्चा जो इनमें आपका, मान लो जैसे ये बच्चा केमिस्ट्री करता है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, मान लो यहाँ पे ये रहा केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में 70 नंबर का पेपर होता है, थ्योरी 70 मार्क्स की होती है, तो 70 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 70 में से मान लो मेरे 55 नंबर आ गए, ठीक है। और फिर प्रैक्टिकल मार्क्स के मैक्स 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, और उसके बाद यहाँ पे मेरे को ऑब्टेन मार्क्स लिखते हैं, तो प्रैक्टिकल में सबके ज़्यादा नंबर ही देते हैं को स्कूल वाले, तो ये जोड़ के टोटल लिख देगा। ऐसी सारे सब्जेक्ट भर के 500 सब्जेक्ट आप भर देना, जो मेन 5 सब्जेक्ट जिससे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका उसका एडिशनल सब्जेक्ट आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, वो लोग पूरा 12th के सब्जेक्ट होने चाहिए वैसे। बस एडिशनल डिटेल्स में आपका लास्ट अटेंडेड स्कूल आप यहाँ लिख देना, टाइप ऑफ स्कूल आपका कौन सा स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड था, प्राइवेट था, ये लिखना। लोकेशन कहाँ पे थी, अर्बन दिल्ली में था या बाहर था, वो लिख देना। मीडियम स्टडी हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, इंग्लिश हिंदी कहाँ तक पढ़ी है, बस ये आपको यहाँ पे मेंशन करके सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद वो कुछ ऐसे दिखा देगा, देख सकते हो, ऐसे परसेंटेज और सब सबको दिखा देगा। एक बार अगर कुछ गड़बड़ होगी तो देख लेना, नहीं तो नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करते ही आपको यहाँ पे अब मेन आ जाता है स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये ग्रीन वाले पे पहले क्लिक करना। ग्रीन पे क्लिक करते ही आपके सामने स्पोर्ट्स कैटेगरी कुछ ऐसे लोड हो जाएगी। याद रखना, इसमें स्पोर्ट्स कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स जो 1 मई 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक होंगे वो वैलिड होंगे, ठीक है, याद रखना है। इसी के बीच में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वैलिड होंगे। अब जैसे आपको अगर नहीं करना तो डायरेक्ट नो मार देना और आगे बढ़ जाना, सबमिट करके आगे बढ़ जाना, ईसीए पे जाओगे। फिर आगे बताता हूँ, और जिसको करना है तो यस करना। फिर नंबर ऑफ स्पोर्ट्स देख सकते हो, सारे मैंने जो दिखाए थे डॉक्यूमेंट में वो सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। इनमें से कोई भी, मान लो मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्रिकेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्रिकेट में देख सकते हो यहाँ पे कंपटीशन नेम करा, लेवल करा, और ये सारी चीज़ें फॉर्म ऐसे फिल करने को टोटल आ जाएगा सबमिट पे। फिर ऐसा पूरा फॉर्म फिल करके सबमिट। सर्टिफिकेट लेवल कौन सा लेवल था देख सकते हो, ये लेवल कहाँ कहाँ के लेवल भाई, स्टेट लेवल, केवीएस लेवल, ये सारे लेवल्स आपके चल सकते हैं इसमें, देख सकते हो। पार्टिसिपेशन वाला सिस्टम कुछ नहीं है, पोजीशन अगर आपने ले रखी है तो कोई फ़ायदा ही तभी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने नो कर दिया, हम नो करेंगे भैया, हमारा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हम लोग खेल कूद में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, तो भाई इसमें सब्जेक्ट पे नो कर देना, ठीक है, सबमिट करके। और सबमिट करने के बाद आपको ऐसे ईसीए पे आ जाओगे। अब ईसीए में आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई करना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई करते ही आपके सामने ऐसे ईसीए के लोड हो जाएंगे। अगर आपने कोई ईसीए अप्लाई नहीं करना तो नो करके सबमिट करके आगे बढ़ जाना, नहीं तो यस करना अगर जिनको अप्लाई करना है। तो ऐसे ईसीए के सारे देखो, क्रिएटिव आर्ट्स, डांस, डिबेट, और कुछ बच्चे एनसीसी पूछ रहे थे, एनसीसी भी है भाई, देखो एनसीसी, एनएसएस, योगा, ये सब है। मान लो एनसीसी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ सब कैटेगरी पूछेगा, एनसीसी 12। अब देखो यहाँ पे ये सारे एनसीसी के भी सब चीज़ें पूछेगा, कैडेट एग्जामिनेशन, ए चैम्प, स्पेशल कैंप, आरडी कैंप, ये सब पूछेगा, ठीक है, अगर आपने एनसीसी सेलेक्ट किया। और क्रिएटिव आर्ट में देख सकते हो यहाँ पे क्रिएटिव हिंदी, इंग्लिश, ऐसे पूछेगा ईसीए का। और डांस में अगर करोगे तो डांस में सब कैटेगरी ये वाली है,
ठीक है। डिबेट में देखोगे तो डिबेट में ये दोनों हिंदी इंग्लिश वाली डिबेट है। डिजिटल मीडिया में देख सकते हो फोटोग्राफी, फिल्मेशन, एनिमेशन, ठीक है, सब दिखा दे रहा हूँ। फाइन आर्ट्स में देख सकते हो स्केचिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ठीक है। म्यूज़िक वोकल्स में देख सकते हो इंडियन क्लासिकल, इंडियन वेस्टर्न, ठीक है। और उसके बाद म्यूज़िक इंडियन में देख सकते हो ये सारे होते हैं, तबला ये सारे देख लेना, ठीक है। उसके बाद म्यूज़िक इसमें वेस्टर्न में देख लेना, ये सारे होंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं दिखाएगा, इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थिएटर में थिएटर वाला रहेगा, इसमें स्पेशलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद क्विज़ में देख सकते हो, क्विज़ में सब कैटेगरी 10वां क्विज़ ही रहेगा। और उसके बाद डिविनिटी में देख सकते हो, डिविनिटी डिविनिटी ही रहेगा। उसके बाद एनएसएस देख लो, एनसीसी तो देख लिया आपने, एनएसएस ऐसे ही रहेगा। योगा देख लो, योगा भी सेम रहेगा, ठीक है, ऐसे रहता है। अगर आपने यस करा तो ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसमें भी सेम चीज़ है, 1 मार्च 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, ठीक है। नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाना, सबमिट कर देना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, देखो ये ऐसा फॉर्म होगा। अब अपलोड्स में आ जाओगे। अपलोड्स में बहुत सारे बच्चों को एक इशू आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ 10th क्लास बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ पे मार्कशीट 10th क्लास की। मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या होगा। वैसे तो थोड़ा रुक जाना भाई, 4 से 5 दिन अगर ना मिले सोल्यूशन तो रुक जाना। पहले 2 चीज़, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर पहले से ही होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली यहाँ दोनों में जिनके पास बोर्ड का एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है 10वीं के साथ, ठीक है, एक मार्कशीट मिलती है, एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपके पास है तो पासिंग सर्टिफिकेट आपको लाइक यहाँ पे मतलब ये जो अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, मतलब 10th का वो पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना। नहीं मिला तो पहले तो नीचे मार्कशीट 10वीं की और वही मार्कशीट ऊपर कर देना इस अपलोड। वो पिछले साल भी यही यही वाला सिस्टम था इनका कि यहाँ मार्कशीट ऊपर में भी डाल दी थी और नीचे भी डाल दी थी। पिछले साल भी यही सीन था इनका, इस बार भी यही सीन है। और 12th की मार्कशीट यहाँ अपलोड कर देना। और एससी का, जैसे इस बच्चे का एससी कैटेगरी है तो एससी का सर्टिफिकेट ये अपलोड करके नेक्स्ट कर देना। फिर एक बार पूरी एप्लीकेशन बच्चे को चेक कराई जाएगी एंड फिर फाइनल सबमिशन करके पेमेंट कर देना 250 की, और फॉर्म आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। और ऐसा कुछ दिखा देगा, इसमें अपलोड्स और पेंडिंग दिखा रहा है बट ये कंप्लीट हो जाएगा, एप्लीकेशन कंप्लीटेड, ठीक है। सो आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। और जो भी कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बीएचयू में सीरियसली एडमिशन लेना चाहते हो तो मेंटोरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लेना हमारी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू की पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट बनवानी है, पर्सनलाइज का मतलब होता है आपके कोर्स कैटेगरी और चॉइसेस के हिसाब से ये प्रेफरेंस शीट आपके चांसेस बढ़ा देती है। बिकॉज प्रेफरेंस शीट आपके लिए एक गेम चेंजर बन जाती है। अगर आपने इसे ढंग से नहीं बनाया तो आपके अच्छे नंबर होने के बाद भी सिलेक्शन ना होने के चांसेस बन जाते हैं और आपके खराब कॉलेज मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। प्रेफरेंस शीट बनवाने के लिए आपको हमारा मेंटोरशिप पैक ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, आपको जाके नीचे चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट की लिंक है universityupdates.org। जैसे इस वेबसाइट पे आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले नीचे आना, आप स्टूडेंट रिव्यूज़ चेक करना। ऑडियो में बकायदा ये रिव्यूज़ डले हुए हैं आपके, यहाँ पे ऑडियो में सुनना इनके रिव्यूज़ बच्चों के, कैसे इन लोगों ने पूरा जर्नी के देखा था, कैसे डीयू में एडमिशन क्रैक किया, कैसे बीएचयू में एडमिशन क्रैक किया। एक एक ऑडियो को सुनिएगा। आपको हमारी मेंटोरशिप में चैट सपोर्ट मिल जाएगा, कॉल सपोर्ट मिल जाएगा रिक्वेस्ट बेसिस पे, और जीएसटी बिल भी प्रोवाइड होगा आपको, क्योंकि हम एमएसएमई और जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंपस लिस्ट, मतलब कॉलेज लिस्ट आपको, जिसमें कॉलेज नेम, कैंपस लोकेशन, एड्रेस, नियरेस्ट मेट्रो, हॉस्टल है कि नहीं उस कॉलेज में, बॉयज़ है गर्ल्स कॉलेज है, ये लिस्ट प्रोवाइड होगी। ड्यू की कोर्स लिस्ट प्रोवाइड होगी जिसमें सारे कोर्सेज आपके लिखे होंगे। और बीएचयू की, जिन बच्चों ने वीआईपी पैक लिया होगा उनके लिए, बीएचयू के लिए ये पूरी लिस्ट प्रोवाइड होगी, कॉलेज लिस्ट और कोर्स लिस्ट ऐसी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों के लिए मेंटोरशिप के अंदर बच्चे। और गाइस ये पैक जब तक चलेगा जब तक आपका डीयू और बीएचयू का एडमिशन चल रहा है। ये लॉन्ग टर्म पैक होता है, ऐसा पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं देता। प्रेफरेंस शीट गाइस हम लोग एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से बनाते हैं जो हमारे द्वारा बनाया गया है, और बिल्कुल ऐसा ही पोर्टल आपका CSAS और CAPUG का होता है, BHU का भी, ठीक है।
तो गाइस इसमें जैसा बच्चा हमें बोलता है बिल्कुल उसकी चॉइस के हिसाब से हम लोग प्रेफरेंस शीट बनाते हैं। ऐसा पूरे यूट्यूब पे आपको सॉफ्टवेयर किसी के पास नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश ऑनर्स का अगर बच्चा आता है हमारे पास तो वो कहता है भैया हमारे को मिरांडा हाउस पहले ऊपर रखना है, तो हम कहते हैं कि ठीक है मिरांडा हाउस फर्स्ट नंबर पे रख दिया। ऐसे लिस्टिंग बना के देते हैं हम लोग, ऑन कॉल होता है। और सेम चीज़ हमने बीएचयू के लिए भी कर रखी है, बीएचयू के लिए भी सेम चीज़ होती है। और ऐसे हम लोग प्रेफरेंस शीट बना के देते हैं आप लोग। ये बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ा देती है डीयू में और बीएचयू में एडमिशन हो जाने के। और दूसरे यूट्यूबर्स जो आपको लिस्ट देते हैं वो एक एक्सेल लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आपका चांसेस गिरा देते हैं, क्योंकि वो लिस्ट वो हर किसी को बांट रहे हैं, वही लिस्ट हर किसी के पास है। आपकी यूनिक बनेगी, अलग बनेगी इससे, विदाउट एरर। तो गाइस देख सकते हो ये सारी चीज़ें हमारे मेंटोरशिप में मिलने वाली है। तो बाय करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे आना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में मिल जाएगी। और आपको इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो मेंटोरशिप फॉर काउंसलिंग, यहाँ पे बाय मेंटोरशिप पैक्स सीयूटी यूजी पैक्स पे, यूजी पे क्लिक कर देना, यूजी के पैक्स पे क्लिक कर देना। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 2 पैक लोड हो जाएंगे, एक गोल्ड पैक और एक वीवीआईपी पैक। जो भी पैक आपको अच्छा लगे, अगर आपके पास थोड़ा सा मनी इशू है तो आप ये वाला पैक बाय कर सकते हो। अगर आपके पास कोई मनी इशू नहीं है, आप चाहते हो कि आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो बिल्कुल, तो वीवीआईपी पैक बाय करिएगा। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे उसमें ऐसा फॉर्म बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आएगा, आपका नेम, ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर, स्टेट और ये सब फिल करके प्रोसीड टू पे कर देना। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा सिक्योर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों फिल कर देना। और अगर आप रेजर पे से पेमेंट करना चाहते हो तो आप ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना। और अगर आप यूपीआई से डायरेक्ट क्यूआर पे पेमेंट करना चाहते हो, डायरेक्ट, ये थोड़ा मैनुअल प्रोसेस होगा, याद रखना, सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। सेकंड वाला पहले बता देता हूँ आपको। इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा, क्यूआर स्कैन करना, यहाँ अमाउंट लिखा होगा वो अमाउंट पे कर देना आप, ठीक है। अगर आप रेजर पे से पेमेंट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देना ऑप्शन 1 पे। अगर आप मोबाइल से पेमेंट कर रहे हो तो अब यहाँ पे आपको ऐसे यूपीआई का ऑप्शन दिखाई देगा और आपके फ़ोन में जो भी यूपीआई की ऐप हो आप सेलेक्ट करके वहाँ से पेमेंट पे सीधे रीडायरेक्ट हो जाओगे और पेमेंट सक्सेसफुल कर सकते हो। और अगर आपके पास गूगल, पेटीएम या भीम ऐप नहीं है तो नीचे आना और ऐप्स एंड यूपीआई आईडी पे क्लिक करोगे ना तो देख सकते हो फैम पे और सारे मोबीक्विक, यूपी, अमेजॉन यूपीआई, कुछ भी आप सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करना है और डायरेक्ट आप पेमेंट पोर्टल पे पहुंच जाओगे और पेमेंट सक्सेसफुल कर सकते हो। और अगर आप लैपटॉप से या डेस्कटॉप से पेमेंट कर रहे हो तो और आप रेजर पे की पेमेंट पे ऐसे चले जाओगे तो रेजर पे में क्यूआर से पेमेंट कर सकते हो, कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से। आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको ऐसा सक्सेसफुल का नोटिस आ जाएगा। और अगर मान लो आपकी पेमेंट किसी तरह कैंसिल हो जाती है तो ऐसे मैनुअल पेमेंट का भी ऑप्शन आएगा, तो मैनुअली आप इस क्यूआर को स्कैन करके जितने का पैक होगा उतनी की पेमेंट कर देना और मैं आपको सक्सेसफुली 6 घंटे के अंदर कॉन्टैक्ट कर लूँगा। थैंक यू सो मच।